साधना खंडित होने की वजह। साधना क्यों खंडित होती है, सबसे पहले ये जानें। जब हम साधना करते हैं, जब हमें इष्ट के प्रति श्रद्धा में कमी हो, मंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास न हो, ऐसे में मंत्र साधना विफल हो जाते हैं। विफल होने के कई वजह हैं, जैसे आप यदि मंत्र साधना नियमित रूप से कर रहे हैं, यदि बार बार आप अपनी साधना में समय बदल रहे हैं, तो साधना खंडित होने का एक ये भी वजह है। यदि मंत्र साधना में आप बार बार आसन का शुद्धिकरण, भूमि शुद्धिकरण इत्यादि का ध्यान नहीं रखते, तब भी साधना निष्फल हो जाता है। साधना में माला कम या ज़्यादा करना भी निष्फल साधना हो जाता है। इससे ये ध्यान रखें। कई साधकों में ये गुण होता है, आज 10 माला करते हैं, कल 20 माला, परसों 30 माला, फिर 10 माला, फिर 15 माला। अगर एक माला कम ज़्यादा भी हो तो साधना खंडित हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। अब बात है साधना खंडित होने की वजह में। यदि वो सात्विक साधना है तो उसमें आप यदि मांस, मछली, मदिरा, किसी प्रकार का धूम्रपान का आप सेवन करते हैं तो साधना असफल हो जाता है। और वजह जानिए साधना असफल होने की। यदि आप साधना करते वक्त झूठ बोलना, स्त्रियों पर ध्यान देना, अपनी बुरी मनसा रखना, ये सबसे भी साधना निष्फल होते हैं जो सात्विक साधना होते हैं। सात्विक साधना के दौरान आप सात्विक भोजन ही करें, जैसे सहजन का आप उपयोग ना करें, मांस मछली तो बिल्कुल, अंडा का उपयोग ना करें, सहजन का आप उपयोग ना करें। और उसमें आप फिर मूली और कई ऐसे भोजन भी हैं जो मना होता है, जैसे मसूर का दाल, इन सभी का भी वर्जित है साधना में, यदि आप सात्विक साधना करते हैं तो। ये सभी साधनाओं के नियम है, और सभी साधनाओं में अलग अलग नियम है। जैसे कई साधना में अलग अलग नियम है, तो ये तो हुआ सात्विक साधना के नियम, पर अलग अलग शक्तियों के लिए अलग अलग नियम है, जो अलग अलग रूप से आपको जानकारी मिलते रहेगी। ऐसे नियम करने पर आप साधना कैसे करें? एक समय रखिए, एक आसन रखिए, एक स्थान रखिए, एक दिशा रखिए, एक समान माला रखिए, एक समान जप कीजिए, एक समान स्वर का उच्चारण रखिए, ना मध्यम ना धीमा, एक समान। और पूजन की समय व्यवस्थित रखिए। ये सभी रखने से साधना फलित हो जाएगा। इस कारण से कई साधकों के साधना में प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन अनुभव बहुत अच्छा रहता है, साधना प्रभावहीन शाली रहता है, बाद में जाकर प्रभावहीन हो जाता है। इसका यही वजह है। तो सही रूप से साधना करने पर निश्चित ही फलीभूत हो जाएगा।